हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक टॉपिक टेंस। ये टॉपिक चाहे आप स्कूल की कक्षा में हो, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी टाइप्स के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। और ये ग्रामर का बेसिक टॉपिक है, इसीलिए कुछ अन्य टॉपिक्स वो हैं जो आपको तब तक समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको टेंस का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो पिछली वीडियोस में हम टेंस के दो भाग प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को पढ़ चुके हैं। दोनों के चार चार भाग बने, हमने उनको अलग अलग वीडियो में कवर किया है। अब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर टेंस। कल वाली वीडियो में हम फ्यूचर टेंस का भी पहला भाग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं। आज इसके हम दूसरे भाग को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? जब इसके वाक्य को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लास्ट में रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे आता है। आपको ध्यान रखना है, जब आप किसी सेंटेंस को इंग्लिश वाले को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे और उनको हिंदी वर्जन में लास्ट में रहा हूँगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा तो वो वाक्य फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। आप इसको ऐसे समझने का प्रयास करो कि कोई वाक्य जो है वो फ्यूचर में हो रहा होगा। अब देख लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है विल, शैल प्लस बी, इनका यूज़ क्या होता है? कल वाली वीडियो में हमने विल और शैल का प्रयोग देखा था, लगभग वही सेम टू सेम रहने वाला है। शैल का प्रयोग होता है जब हमारे सब्जेक्ट आई और वी होते हैं। इन दोनों को छोड़ के चाहे हमारा कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, चाहे कोई हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर भी वही सेम रहेगा, ही, सी, इट, दे, यू, एनी नेम। यहाँ पर एनी नेम का मतलब है चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई जगह हो, चाहे कोई एनिमल हो या कोई मशीन या कोई आइटम्स, एनीथिंग जिसका वहाँ पर नाम आ रहा है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ में विल बी का ही प्रयोग होगा। तो देखते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला सिंपल सेंटेंस में कैसे रहता है। सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शैल दोनों में से कोई एक प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझो, अनिल विल बी रीडिंग द बुक। अनिल यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब है, बी उसके साथ में आएगा, रीडिंग हमारी मेन वर्ब है और द बुक यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है। वी शैल बी ड्राइविंग द कार, वी हमारा सब्जेक्ट रहेगा, शैल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर देखो ऊपर वाले सेंटेंस में विल आया क्योंकि ऊपर सब्जेक्ट में अनिल का नाम दे रखा है, नीचे वाले में शैल आया क्योंकि हमने पढ़ा था कि आई और वी के साथ प्रयोग होगा शैल का। ड्राइविंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और द कार हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब आप इन दोनों सेंटेंसेस को हिंदी में बनाओगे, कन्वर्ट करोगे, तो आपको इनकी लास्ट वाली साउंड समझनी है। अनिल विल बी रीडिंग द बुक, अनिल पुस्तक पढ़ रहा होगा, यानी कि पुस्तक पढ़ने का काम फ्यूचर में चल रहा होगा। उसकी शुरुआत और उसके ख़त्म होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वो काम भविष्य में हो रहा होगा। वी शैल बी ड्राइविंग द कार, हम कार चला रहे होंगे। कार चलाना कब शुरू किया और ख़त्म कब करेंगे, कब गाड़ी रोकेंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये काम भी गाड़ी चलाने वाला काम इस सेंटेंस में फ्यूचर में हो रहा होगा, ऑन गोइंग कंडीशन में होगा। अब इसी का नेगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी। अब इसमें आपको यहीं पर ध्यान देने वाली चीज़ है, विल शैल और बी के बीच में यूज हो रहा है नॉट का। मैं आपको फिर से एक बात याद दिला दूं, जब हमारी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों से मिलकर बनती है, जैसे कि यहाँ पर
या तो विल बी आएगा या शैल बी आएगा। तो जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो विल और बी के बीच में या फिर शैल और बी के बीच में हम नोट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में दिखाया है, सचिन विल नॉट बी कमिंग टुमारो। सचिन कल नहीं आ रहा होगा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो विल और बी के बीच में है नॉट। यू विल नॉट बी वर्किंग देयर। तुम वहाँ काम नहीं कर रहे होगे। फिर से आप देखो विल और बी के बीच में है नॉट। अब आपको विल का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सचिन एक व्यक्ति का नाम है, तो नाम के बाद हमने पढ़ा था प्रयोग होगा विल का। यू के बाद भी आएगा विल। फिर आप याद रखो आई और वी, इन दोनों के साथ में आएगा शैल इन नॉर्मल सेंटेंसेस, बाकी सब में आएगा विल। फिर है इसका इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर भी आप देख रहे हो विल शैल पहले आए हैं, उसके बाद है सब्जेक्ट और फिर बी। जैसे हम दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब के बीच में नोट लगा रहे थे, उसी प्रकार से दो शब्दों वाली हेल्पिंग वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आ जाता है जब उसको इंटेरोगेटिव बनाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, विल बी और शैल बी, उनके बीच में आ गया सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में हमारा पर्सनवाचक निशान। विल सारा बी राइटिंग ए पोएम। क्या सारा एक पोएम लिख रही होगी। इन फ्यूचर के लिए क्वेश्चन है कि क्या वो लिख रही होगी। कब लिखेगी, कब ख़त्म करेगी, ऐसा कोई वर्णन नहीं है। तो विल और बी के बीच में हमारा आ जाता है सब्जेक्ट। राइटिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ए पोएम हमारा ऑब्जेक्ट है। विल दे बी डांसिंग इन द पार्टी। विल और बी के बीच में फिर आया है दे। डांसिंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या वे पार्टी में डांस कर रहे होंगे। क्वेश्चन पूछा है कि क्या पार्टी में डांस कर रहे होंगे। अब देख लेते हैं इसका यूज़ कैसे होगा। ऐसा कोई काम जो भविष्य में शुरू होगा और उसके समाप्त होने के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, यानी कि वो काम भविष्य में शुरू होके चल रहा होगा और उसके ख़त्म होने के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। जैसा कि पहला एग्जाम्पल दिखा रहा है, वी शैल बी कुकिंग द फूड। हम खाना पका रहे होंगे। अब कितनी देर तक पकाएंगे, कब तक पकाएंगे, इसका कोई वर्णन नहीं है, बट ये है कि इन फ्यूचर में हम खाना पका रहे होंगे, खाना पकाने की प्रोसेस चालू होगी। दे विल बी टेकिंग पार्ट इन द समिट। वे लोग समिट में भाग ले रहे होंगे। इन फ्यूचर में जो समिट होने वाली है उसमें वो लोग भाग ले रहे होंगे, वो एक्शन ऑन गोइंग होगा। टू शो फ्यूचर इवेंट्स दैट आर प्लान्ड। ऐसे कोई इवेंट्स जो भविष्य के लिए आपने प्लान कर रखे हैं कि आपको इन फ्यूचर में ये प्लान एग्जीक्यूट करने हैं। आई शैल बी स्टेइंग हियर टिल दिसंबर। मैं यहाँ दिसंबर तक रुक रहा होऊंगा, यानी कि अभी महीना चल रहा है मई का, तो आने वाले दिसंबर तक मैं यहाँ रुक रहा हूँगा, यानी कि ये मेरा फ्यूचर प्लान है। यू विल बी गोइंग टू दिल्ली बाई 4 o'clock बस नेक्स्ट मॉर्निंग। अगली सुबह तुम 4 बजे वाली बस से दिल्ली जा रहे होगे, यानी कि ये नियर बाई का प्लान्ड इवेंट है जो आप करने वाले हो। तो दोनों में आप ध्यान दोगे, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। विल बी हमारी हेल्पिंग वर्ब हैं, गोइंग हमारी मेन वर्ब है। तो ये थे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूज़। उम्मीद करूँगा कि आपको वीडियो का कंटेंट और रूल्स, इसके उपयोग समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट रहता है तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो। कंटेंट समझ में आया, अच्छा लगा तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर ज़रूर करना ताकि उनको भी फ़ायदा हो। थैंक यू।